आज की स्टूडेंट आप लोगों को बताएंगे आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें मेरे पास फर्स्ट पार्ट में है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। सबसे पहले देखिए मोनोमियल क्या होता है, इसमें देखिए हमें यही पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना था कि जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि क्वार्टिक है, और ये सब किस पे बेस्ड होते थे, ये सब डिग्री पे बेस्ड होते थे। यानी कि डिग्री 1 है दैट विल बी लीनियर, 2 है क्वाड्रेटिक, 3 है क्यूबिक, 4 है क्वार्टिक। सिमिलरली यहाँ पर जो हमारा मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, ये सब क्या होते हैं, ये सब बेस्ड होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स पे। यानी कि अगर मैं बात करूंगी किसकी, सबसे पहले मोनोमियल की, तो जो मोनोमियल होता है ना, मोनोमियल, उसमें जो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स वो कितनी होती हैं, वो हमारी होती हैं सिर्फ 1। यानी कि अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका अगर जो नंबर ऑफ टर्म है वो सिर्फ एक है, लेट्स सपोज 3x, ठीक है, तो वो मेरा क्या है, मोनोमियल है। वो मेरा क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। फॉर एग्जांपल 3x। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, बाइनोमियल। अब मोनोमियल में अगर मेरी टर्म 1 है तो बाइनोमियल में टर्म कितनी हो जाएगी, बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी 2। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 1, ये मेरा क्या है, बाइनोमियल है। थर्ड मेरे पास आता है ट्राइनोमियल, इसके तो नाम से ही समझ में आ रहा है। तो ट्राइनोमियल में अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो होती हैं 3। यानी कि अगर मैं लिख दूं 4x प्लस 5 प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है, ये कर देते हैं, तो कितनी टर्म हो गई, 1 2 3। यानी कि जो भी है बस टर्म से हमें यहाँ पे मतलब है। अगर मैं इसमें देखूं तो सिर्फ एक टर्म है, इसमें 1 और 2, इसमें 1 2 3, तो ये 2 वाला मेरा क्या हो गया, बाइनोमियल, 1 वाला मोनोमियल और 3 वाला ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। अब डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर, मतलब कि हमें एक ऐसे मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 5 होगी। तो हम जानते हैं कि मोनोमियल में बेचारे के पास एक टर्म ही होती है, तो हम क्या ही 3-4 पावर लगा दें, हम एक ही पावर लगाएंगे जो कि उसकी डिग्री होगी, और वो कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। वो आपको कंडीशन गिवन है। तो हम क्या करते हैं, 3x की पावर 5 लेते हैं। जरूरी नहीं कि जो आपकी बुक में आंसर शीट में दिया है वही आपका आंसर करेक्ट है, या फिर जो मैं लिख रही हूँ सिर्फ वही करेक्ट है। आप अपने से कुछ भी बना के लिख सकते हैं। अगर आपने 6y की पावर 8 लिख दिया वो भी गलत नहीं है। अगर आपने x की पावर 5 लिख, अगर आपने 6y की पावर 5 लिख दिया वो भी गलत नहीं है। अगर आपने सिर्फ x की पावर 5 लिखा वो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपके गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8। यहाँ पे हमें बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 8 होगी। बाइनोमियल मतलब मुझे 2 टर्म चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज 5x ले लिया और एक मैंने ले लिया 4x, एंड डिग्री क्या चाहिए, 8, तो मैंने इसकी पावर लगा दी 8, ठीक है। तो कुछ भी यहाँ पे आपको अपने से बनाना है, बस इस चीज को जहाँ पे लिखा है वो हमारा फॉलो अप होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4। यहाँ हमें ट्राइनोमियल का एग्जांपल देना है, यानी कि इसमें कितनी टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स होंगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 6x प्लस 7x प्लस 4, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, इस वाले x की पावर रख दी मैंने 4, तो मेरी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। अगर हम एक चीज और कर दी, यहाँ पे मैं इसकी पावर 2 रख दूं तो भी सही है, क्योंकि बात डिग्री की हो रही है, डिग्री तो मेरी 4 ही है भाई, है ना। मुझे बाकी वाली पावर से क्या मतलब है, डिग्री तो मेरी 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। देखिए हम जानते हैं कि किसी भी नंबर की अगर डिग्री, किसी भी चीज की अगर डिग्री, जैसे 4x है, इसकी डिग्री अगर मैं 0 रख दूं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 4 × 1। देखिए हम जानते हैं कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास अगर ये 5x है प्लस वही मेरे पास 4x 8 है, एंड मैं इसमें आपसे किससे, अगर मैं इसमें आपसे पूछ लूं कि टेल मी द कोएफिशिएंट,
तो अगर मैं यहाँ पे डिग्री 0 की बात कर रही हूँ, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे एक ऐसी कांस्टेंट टर्म लेनी पड़ेगी जिसकी डिग्री कुछ भी ना हो, यानी जिसकी पावर कुछ ना हो। तो अगर मैंने कांस्टेंट टर्म ली है, लेट्स सपोज 5, या फिर अगर मैं ले लूं 7, तो वो सब क्या है मेरे, वो सब मेरे ऐसे मोनोमियल के एग्जांपल है जिनकी डिग्री क्या है, 0 है। क्योंकि अगर यहाँ पे 5 है तो अगर इसकी पावर कुछ नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, क्या कंसिडर की जाएगी, वो 0। ठीक है, अगर मैंने क्या करा, अगर मैंने 8 ले लिया तो भी वो 0 ही होगा, अगर मैंने 90 ले लिया तो भी उसकी डिग्री 0 ही आएगी। तो ये चीज समझ गए। तो यानी कि यहाँ हमें क्या करना है, सिर्फ यही करना था कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का हमें एग्जाम्पल लेना था, समझ आई, जिसकी जो डिग्री होगी वो हमें जो दिया है सिर्फ वही लेना है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी पावर लगा दूं, जैसे मुझे डिग्री चाहिए ना 8, तो अगर मैं यहाँ पे 5 लगा दूं तो भी गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिग्री हमेशा हाईएस्ट पावर होती है। 5 बड़ा है या 8 बड़ा है, इट मींस 8 हमारी क्या है, डिग्री है, और डिग्री हमसे 8 रखने को ही कहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।